हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वेल विथ कन्हैया यादव। तो फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में भाग पर आधारित प्रश्न क्लास 12th के डिफरेंशिएशन के भाग पर आधारित प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे, जो मेरा टाइप 4th होगा। टाइप 3rd तक हम पिछले लेक्चर में बता दिए थे। हम फर्स्ट लेक्चर में क्लास 12th के डिफरेंशिएशन के बेसिक फार्मूला के बारे में डिस्कस किए थे। सेकेंड लेक्चर में उसके टाइप 1 यानी कि क्वेश्चन पे आ गए थे। थर्ड लेक्चर में टाइप 2 के बारे में डिस्कस किए थे। फोर्थ लेक्चर में टाइप 3 के बारे में डिस्कस किए थे। और आज ये 5वां लेक्चर है मेरा, क्लास 12th के डिफरेंशिएशन के 5वां लेक्चर है। इसमें हम टाइप 4 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो मेरा टाइप 4 क्या होगा? भाग पर आधारित प्रश्न। ठीक है, सबसे पहले इसका हम थ्योरी जान लेते हैं। थ्योरी क्या होता है? यदि y इज इक्वल टू यू बाई वी रहे, इससे पहले वाले लेक्चर में हम u इंटू वी यानी कि गुणात्मक पर आधारित प्रश्न के बारे में जाने थे, और इसमें हम y इज इक्वल टू यू बाई वी यानी कि भाग पर आधारित प्रश्न को हम कैसे डील करते हैं, इसका थ्योरी होता है। यदि y इज इक्वल टू यू बाई वी रहे, y इज इक्वल टू यू बाई वी रहे हो तो dy बाई dx इज इक्वल टू व्हाट? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? y इक्वल टू यू बाई वी रहे तो हम यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। यदि भाग पर आधारित वाले प्रश्न को हम डिफरेंशिएशन करते हैं u बाई वी के रूप में रहे तो dy बाई dx इज इक्वल टू होता है क्या? v du बाई dx माइनस u dv बाई dx। इसमें भी एक को पकड़ेंगे, एक को छोड़ेंगे, बस साइन चेंज होगा माइनस, और नीचे जो नीचे रहेगा ना, जो भाग में रहेगा नीचे, उसका स्क्वायर कर देते हैं। देख लीजिए, एक को छोड़े, एक को पकड़े, फिर माइनस, इसको पकड़े थे तो इसको छोड़ दिए और इसको पकड़ लिए। ठीक है, और नीचे जो भाग में रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे। यही होता है हमारा बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, अब जान लीजिए। अब इसके हम टाइप पे आते हैं, यानी कि अब इसके हम टाइप पे आते हैं। अब आते हैं इसके टाइप पे। टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 है y इक्वल टू साइन एक्स बाई ई के पावर एक्स। देखिए, भाग में है, e के पावर x भाग में है, साइन एक्स बाई ई के पावर x। तो इसका अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे। हम जानते हैं अगर u बाई वी के रूप में रहे, अगर u बाई वी के रूप में रहे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? v du बाई dx माइनस u dv बाई dx बाई वी स्क्वायर। तो u बाई वी के रूप में है, ये पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा है y इक्वल टू साइन x बाई ई के पावर x, साइन x बाई ई के पावर x, u बाई वी के रूप में है। तो फॉर्मूला देखिए क्या होता है, v du बाई dx। पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर
v du बाई डी एक्स, तो v e के पावर x है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v के रूप में e की पावर x है, du बाई डी एक्स, d साइन x बाई डी एक्स माइनस साइन, उसके बाद u क्या है, साइन x है, dv बाई डी एक्स, d e के पावर x बाई डी एक्स बाय v स्क्वायर, तो v के रूप में क्या है, e की पावर x, तो e के पावर x का होल स्क्वायर। ठीक है बाबू, अब देखते हैं साइन x का डिफरेंशिएशन हम बताए थे क्या होता है, cos x। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो e के पावर x इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस साइन x, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x बाई e के पावर x का होल स्क्वायर। अब देख लीजिए, दोनों में e की पावर x है, तो दोनों में e की पावर x है, तो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन ले लीजिए इनटू साइन x cos x माइनस साइन x बाई e की पावर x का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब होता है 2, यानी कि e के पावर x इंटू e के पावर x इसको लिखा जा सकता है। तो एक e की पावर x से एक e की पावर x काट दिए, तो e की पावर x नीचे सिर्फ बच गया, तो फाइनली मेरा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x माइनस साइन x बाई e की पावर x, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा y इक्वल टू x बाई रूट एक्स, ये भी देखिए u बाई v के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 2 है y इक्वल टू x बाई रूट एक्स, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ respect to x, dy by dx is equal to u by v के रूप में है, तो क्या लिखते हैं v, यानी कि u by v के रूप में है, चलिए v du by dx, ठीक है, u के जगह पर x है, माइनस u dv by dx, d रूट एक्स बाई डी एक्स, भी की जगह पर रूट एक्स है, बाई भी स्क्वायर रूट एक्स का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा, dx बाई dx क्या जानते थे हम, 1, कैसे, ये देख लीजिए dx बाई dx इक्वल टू 1, कैसे, तो हम जानते हैं x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है nx के पावर में n-1, किसी भी चीज के पावर में अगर कुछ भी नहीं है तो उसके पावर में एक छुपा हुआ रहता है। अगर इसके पावर में एक रख दे और इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स 1 माइनस 1, यानी कि 1 इंटू एक्स टू द पावर 0। किसी के पावर में 0 रहता है उसका वैल्यू क्या होता है, 1, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, इसीलिए dx बाई dx इक्वल टू 1 होता है। dx बाई dx इक्वल टू 1, रूट एक्स इंटू 1 माइनस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम बताए थे 1 बाई 2 रूट एक्स, वो कैसे होता है देख लीजिए। अगर डी रूट एक्स बाई डी एक्स है, इसको तोड़ेंगे, रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स टू दी पावर 1 बाई 2, ठीक है, रूट एक्स को एक्स टू द पावर 1 बाई 2 लिख सकते हैं बाई डी एक्स,
इसका अगर डिफरेंशिएट करिएगा इसी तरह तो मेरा क्या प्राप्त हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। ठीक है, अब देख लीजिए बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर एक्स, रूट एक्स इंटू 1 इक्वल टू रूट एक्स माइनस एक्स बाई 2 रूट एक्स बाई एक्स। इसका और तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर लीजिए 2 इंटू रूट एक्स इक्वल टू 2x माइनस एक्स बाई 2 एक्स इंटू एक्स। ठीक है, इक्वल टू रूट एक्स, दो एक्स में से एगो एक्स गया था, एगो एक्स बचेगा, एक्स बाई 2 रूट एक्स इंटू एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, इसीलिए 1/2 रूट एक्स। फाइनली मेरा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन जान लिए हम लोग। अब जानते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 जान लिए, अब जानेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या है, y इक्वल टू रूट एक्स बाई साइन एक्स, y इक्वल टू रूट एक्स बाई साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा y इक्वल टू रूट एक्स बाई साइन एक्स, u बाई v के रूप में है, तो लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू u बाई v के रूप में ऐसा क्या बताए थे, v du बाई डी एक्स, v साइन एक्स du d रूट एक्स बाई डी एक्स माइनस u रूट एक्स डी बाई डी एक्स d साइन एक्स बाई dx बाई v स्क्वायर, तो v की जगह पर क्या है साइन x, तो साइन x का होल स्क्वायर। रूट x का डिफरेंशिएशन इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताए थे और फॉर्मूला में भी आप लोगों को लिखवाए हुए कि रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, तो साइन x इंटू 1/2 रूट x माइनस रूट x, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x बाय साइन x का होल स्क्वायर, साइन x बाई 2 रूट एक्स माइनस रूट एक्स इंटू कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। इसको और तोड़ सकते हैं, क्या तोड़ देंगे इसको, साइन x माइनस 2x कॉस x बाई साइन स्क्वायर एक्स। ये फाइनली मेरा dy बाई डी एक्स आ गया। इसको और भी तोड़ा जा सकता है बट यहीं तक आप लोग रहने दीजिए। मेरा क्वेश्चन नंबर 3 का भी सॉल्यूशन हो गया। अब जानते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा y इक्वल टू कॉस एक्स बाई एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा y इक्वल टू कॉस एक्स बाई एक्स। क्या लिखेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर
dy by dx is equal to v du by dx, v du by dx, x cos x by dx minus cos x dx by dx by x square। cos x का डिफरेंशिएशन जानते हैं बाबू, माइनस साइन एक्स। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस cos x इंटू dx बाई डी एक्स इक्वल टू 1 जानते हैं, बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस cos x बाई एक्स स्क्वायर। फाइनली मेरा आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस इंटू एक्स साइन एक्स प्लस cos x बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का भी सॉल्यूशन जान लिए। इस 5 का सॉल्यूशन आप लोग खुद कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है लास्ट, tan इनवर्स x बाई cos x, इसका सॉल्यूशन आप लोग खुद कीजिएगा। तो गाइस इस वीडियो में हम भाग पर आधारित प्रश्न के बारे में बताएं, आप लोग जाने। इसके आगे हम फलन मिलाने पर आधारित प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे इससे आगे वाले लेक्चर में। अब आप भाग संबंधित कोई भी प्रश्न को बना सकते हैं, कोई भी, जैसे cos इनवर्स x बाई sin इनवर्स x हो, कोई भी क्वेश्चन उठाइए और बनाइए। अगर ना बने तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन भेजेंगे आपके पास। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगले लेक्चर में हम फलन मिलाने पर आधारित पर क्वेश्चन वगैरह में डिस्कस करेंगे। तो गाइस कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू।